सुंदर से जंगल में एक सुंदर सी नीलो चिड़िया अपना घर बनाकर रहती थी। इस घर में नीलो चिड़िया और इसके 7 बच्चियां रहती थी। नीलो चिड़िया के बच्चे देखने में बहुत ही प्यारे लगते थे। नीलो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी और समय समय से इन्हें खाना खिलाती थी। एक दिन नीलो चिड़िया अपने प्यारे से बच्चियों से बोलती है, अरे बेटा, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, आप लोग बाहर मत जाइएगा। इसी जंगल में बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो तुम पर नज़र दौड़ाए बैठे हैं। अगर कोई आए और दरवाज़ा खोलने को बोले तो मत खोलिएगा। अगर तुम घर से बाहर चले जाओगे तो तुम्हें वो खा जाएंगे। और आप लोग अभी सही से उड़ भी नहीं सकते हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं। कोई जो भी बोले दरवाज़ा मत खोलिएगा, मैं जंगल से भोजन लेने जा रही हूँ। आपको जो बताया है बस वही कीजिएगा। हाँ माँ, मैं याद रखूँगी, आप परेशान ना हो माँ, मैं अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। और माँ, अगर आप दरवाजे पर आ जाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हैं? मैं तुम्हें आवाज़ दूँगी बेटा, तभी दरवाज़ा खोलना। ठीक है माँ, समझ गई हूँ, आप चलें। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ आपके लिए खाना लेने, क्योंकि सारा खाना ख़त्म हो गया है और आपको भूख भी लगी होगी। हाँ माँ, हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आएँ। और हाँ माँ, मुझे खाने में अंगूर बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरे लिए वो तोड़ कर आना। इसके बाद नीलो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। इधर कालू कौवा बहुत दिनों से अपने खाने के इंतज़ार में था। वो ये देख कहता है, अरे कई दिन हो गए हैं किसी परिंदे का मांस नहीं खाया। आज तो नीलो चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली गई है, इसकी बेटियां घर पर ही होंगी। मैं मौका पाकर इन्हीं में से किसी को शिकार कर लेता हूँ। चिड़िया के बच्चे बहुत ही सुंदर हैं, इनको खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। हा हा हा। अरे कालू कौवे, तू देख क्या रहा है, चल फिर। ये कहकर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, अरे अरे कोई है घर पर, दरवाज़ा खोलो। नीलो चिड़िया, मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारी दोस्त हमारी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। मेरी माँ घर पर नहीं है, वो खाना लेने जंगल गई हुई है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। जब वो आ जाएगी तो तुम फिर यहाँ पर चले आना। मेरी माँ मुझे कहकर गई है कि अगर कोई अनजान आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अभी चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। फिर कालू कौवा सोचता है, अरे मैं कुछ देर खामोश हो जाता हूँ, ये बच्चे समझेंगे कि मैं यहाँ से चला गया हूँ और फिर मैं इसकी माँ की आवाज़ में बोलूँगा। कालू कौवा बहुत ही देर खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। अरे लगता है कि अब वो चला गया है, पक्का वो हमें खाने ही आया था, अच्छा किया हमने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया की आवाज़ में बोलता है, अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ, तुम एक दरवाज़ा खोलो ताकि मैं अंदर आ सकूँ। अरे माँ तो आ गई है। माँ, अच्छा ठीक है, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। अरे मेरी माँ आ गई है, वो मेरे लिए भी अंगूर लेकर आई होगी। आज तो मैं अंगूर खाऊंगी, मुझे तो अंगूर बहुत ही पसंद है, आज बहुत मज़ा आएगा। चिड़िया की बेटी नैना जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ सामने कालू कौवा बैठा होता है। वो इसे देखकर डर जाती है। अरे अभी तक तुम यहीं पर बैठे थे, तुमने मेरी माँ की आवाज़ में क्यों बोला? मेरी माँ को आने तो दो, मैं तुमसे इसकी शिकायत करूँगी। अरे चुप हो जाओ, मैं तो मौके की तलाश में था और मुझे मौका मिल गया है। मैं कई दिनों से तुमको खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों मौका ही नहीं दे रहे थे। आज आएगा मज़ा, मैं तुम सबको छुपाकर खाऊंगा और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी, आज तो बहुत ही मज़ा आएगा। फिर ननिया सोचती हैं, अरे मैं इसे बातों में फंसाती हूँ, मैं इसे कहती हूँ कि मुझे ले जाओ, मेरी बहनों को छोड़ दो, तुम मुझे खाओ, मेरी बहनों को क्यों खाते हो? शायद कुछ टाइम बाद मेरी माँ भी आ जाए।
अरे कव्वे, तू चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी माँ आ गई तो तुम्हारे अच्छे से धुलाई करेगी और तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ एक करके रख देगी। बेहतर यही है कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कर लो। अरे तू बहुत बक रही है, तुझे तो मैं पहले ही खाऊंगा, चल तू मेरे साथ। फिर कालू कौवा नैना चिड़िया को उठाकर वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद नीलो चिड़िया खाना लेकर घर पहुँच जाती है। अरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ। अरे ये दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है और नैना कहाँ पर है? माँ, कालू कौवा इसे लेकर चला गया है और वो कह रहा था कि वो इसे गार में ले जाएगा और वहीं मज़े से खाएगा। अरे पर तुमने दरवाज़ा क्यों खोला था? मैं तुम्हें समझा कर गई थी कि दरवाज़ा मत खोलना। अरे माँ, वो कौवा तुम्हारी आवाज़ में बोल रहा था, हमने समझा कि तुम आई हो, फिर हमने दरवाज़ा खोला। अरे हाँ, कौवा तो मेरी आवाज़ जानता है, मुझे जल्दी से इसके पीछे जाना होगा। फिर नीलो चिड़िया कालू कौवे के पीछे गार की तरफ चली जाती है। वो जब गार पर पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि इसकी बेटी मर गई है और कौवा इसे चबा चबा कर खा रहा है। अरे तू मेरे बच्चे को मार कर खा गया, तुझे जरा भी रहम नहीं आया मेरे मासूम बच्चे को खाते हुए। अरे कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तुझे ऐसे ही मारूंगी जैसे तूने मेरे बच्चे को मारा है। फिर नीलो चिड़िया कौवे को दरख्त के साथ बांधकर इसे मारने लगती है। चिड़िया इसे इतना मारती है कि जब तक वो मर नहीं जाता। नीलो चिड़िया दुखी हालत में वो जंगल छोड़ देती है और दूसरे जंगल में चली जाती है और अपनी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारने लगती है। एक समय की बात है कि सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सुंदर से बच्चे मोनू के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी और इसका घर भी टूटा फूटा था। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। मोनू जब अपने दोस्तों को आम खाता देखता तो इसका मन भी करता कि वो भी अपने दोस्तों के साथ आम खाए। फिर मोनू घर आकर अपनी माँ से फरमाइश करता है और बोलता है, माँ, गर्मियों का मौसम आ चुका है, इस मौसम में सब पंछी आम खा रहे हैं। माँ, मेरे दोस्त भी रोज स्कूल में आम लेकर आते हैं, इनको आम खाता देखकर मेरा मन भी करता है कि मैं भी आम खाऊं। क्या तुम मेरे लिए आम लेकर आओगी? माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने को। ठीक है बेटा, जब मैं कल जंगल में आम लेने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए आम तोड़कर लाऊंगी। सच माँ, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी सब इच्छा पूरी करती हो। हाँ सच में बेटा, तुम मेरे सुंदर से बेटे हो। अच्छा अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। दोनों माँ बेटे ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। टुनटुनी सुबह सवेरे मोनू के लिए नाश्ता बनाती है और इसे स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगती है। माँ, आज मेरे लिए आम ज़रूर लेकर आना। हाँ बेटा, मुझे याद है, मैं तुम्हारे लिए आम ज़रूर लेकर आऊँगी। तुम अब स्कूल जाओ और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करो। फिर मोनू स्कूल चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते चिड़िया को आम का पेड़ नज़र आता है। वो इस पर जाकर बैठ जाती है। अरे ये कितने खूबसूरत आम हैं, क्यों ना मैं ये आम मोनू के लिए तोड़ कर ले जाऊं? वो आम देखकर बहुत खुश होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया आम तोड़ती है और घर की तरफ चल पड़ती है। वो घर पहुंचकर इस आम को रख देती है। कुछ समय बाद मोनू भी वहां पहुंच जाता है। मोनू आम को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे वाह माँ, मेरे लिए आम लेकर आई है, आप कितनी अच्छी माँ हो। अरे क्यों ना लाती, मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा, मैं वो ना लाती, ऐसा भी हो सकता है क्या? सच में माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मोनू आम को खाने की कोशिश करता है तो आम में से आवाज़ आती है, अरे मुझे मत खाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाओ। मोनू आम को बोलता देखकर हैरान रह जाता है और डर जाता है। तुम बोल भी सकते हो?
कैसे कैसे? तुम तो एक आम हो और आम भला बोल सकता है क्या? डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, ऐसे में मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मुझे खा तो नहीं जाओगे ना? ऐसा बोलकर मोनू अपनी माँ को आवाज़ देता है। तभी वहाँ इसकी माँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, तू कैसा आम लेकर आई है? ये आम तो बोल रहा है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? भला आम भी कभी बोल सकता है क्या? तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो बेटा, मुझे ऐसा ही लगता है। अरे नहीं माँ, झूठ नहीं बोल रहा, सच में ये आम बोलता है और अभी ये बातें भी कर रहा था। बेटा मोनू, बहाने बनाना छोड़ो, जल्दी से आम खा लो बेटा। फिर आम बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं सच में बोलने वाला आम हूँ। मोनू ठीक बोल रहा है। टुनटुनी आम के मुंह से अपना नाम सुनते ही हैरान रह जाती है। तुम वाकई में बोल सकते हो? टुनटुनी, मैं एक आम सा आम नहीं हूँ, मैं जादुई आम हूँ। मुझे तांत्रिक तोते ने आम में बदल दिया था और मुझे इस पेड़ पर लगा दिया था। तुमने मुझे तोड़कर शांति दिला दी है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो ला दूँगी। अच्छा ठीक है, तुम मुझे आम लेकर दो, मुझे आम खाने का मन कर रहा है। ये लो ढेर सारे आम। अपने जादू से आम देने लग जाता है। ये देखकर मोनू बहुत खुश हो जाता है और आम खाता है। तभी वहाँ अचानक से सांप आ जाता है। सांप को देखकर दोनों डर जाते हैं। चिड़िया शोर मचाने लगती है, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, हम लोगों को बचाओ, मत खाओ सांप हम लोगों को। फिर जैसे ही सांप इन पर हमला करता है तो जादुई आम फौरन से सांप को मार डालता है। चिड़िया और मोनू दोनों आम का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। सुंदर से जंगल में बंटी कबूतर, टोनी चिड़िया भीख मांगकर गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने निकल जाते थे और देर शाम अपने घर लौट आते थे। इन दोनों की प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम इन्होंने पंकी रखा था। एक दिन टोनी अपने पति से कहती है, बंटी हमारी बेटी है, अब बड़ी हो रही है, हम इसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की ज़िंदगी तो भीख मांगते हुए गुजर गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टोनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि कोई और काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, एक वक्त का खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह दोनों पत्नी पति अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। इसी समय सुंदरी कव्वी वहां से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहां रुक जाती है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, खुदा तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कव्वी कहती है, देख टोनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब ना कर, मैं किसी काम से जा रही थी, तुम्हें भीख मांगते हुए देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगती हो? कोई और धंधा करो। कौन सा धंधा करूं सुंदरी बहन? मुझ गरीब को तो कोई काम भी नहीं देता। खुदा तुम्हारा भला करेगा, कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से जा रही हो वो पूरा होगा। ये ले, क्या याद करेगी, ये मेरे पास लॉटरी की एक टिकट पड़ी है, अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी के टिकट पे कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कव्वे ने ज़बरदस्ती मुझे ये दे दिया, शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी कव्वी लॉटरी का टिकट लेकर वहाँ से चली जाती है। लॉटरी का टिकट देखकर टोनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा पूरी हो। तभी बंटी कव्वी से कहता है, सुना था सुंदरी कव्वी कंजूस है, आज देख भी लिया, तुम इस लॉटरी के टिकट को घर पर संभाल कर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल के रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं।
फिर दोनों घोंसले में आ जाते हैं। टोनी चिड़िया टिकट को संभाल के रख देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन दोनों को टिकट के बारे में याद ही नहीं रहता। एक दिन जब टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने जा रहे थे तो पंकी चिड़िया कहती है, बाबा ये कागज ले लूं, मैं इसे हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। टोनी चिड़िया देखती है कि पंकी लॉटरी की टिकट लेकर इसके पास खड़ी है। टोनी चिड़िया पंकी से लॉटरी की टिकट छीन लेती है। अरे मैं तो इस लॉटरी की टिकट को भूल ही गई थी, तुम अभी जाकर देखो इस लॉटरी की टिकट में नाम आया है। बंटी टिकट लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई जरा इस लॉटरी का नंबर लगाकर तो देखो इसका क्या पैगाम आया है। कालू लॉटरी का नंबर लगाता है और बंटी से कहता है, अरे बंटी भैया तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लग गई है, तुम्हारे तो दिन फिर गए। और बंटी ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुश होकर 10 लाख रुपए लेकर घर आता है। बंटी के पास पैसों से भरा देखकर टोनी नाचने लगती है। इसके इस खुशी में इसकी बेटी भी शामिल हो जाती है। तब टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी तुम इन पैसों से बड़ा सा कारोबार कर लो, अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, इसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगना छोड़ देते हैं और इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन जाते हैं और जंगल में दूसरे पक्षियों की भी मदद करना शुरू कर देते हैं। एक सुंदर से जंगल में एक सुंदर सी नीलो चिड़िया अपना घर बनाकर रहती थी। इस घर में नीलो चिड़िया और इसके 7 बच्चियां रहती थी। नीलो चिड़िया के बच्चे देखने में बहुत ही प्यारे लगते थे। नीलो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत बहुत मोहब्बत करती थी और समय समय से इन्हें खाना खिलाती थी। एक दिन नीलो चिड़िया अपने प्यारे से बच्चियों से बोलती है, अरे बेटा मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, आप लोग बाहर मत जाइएगा। इसी जंगल में बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो तुम पर नज़र दौड़ाए बैठे हैं। अगर कोई आए और दरवाज़ा खोलने को बोले तो मत खोलिएगा। अगर तुम घर से बाहर चले जाओगे तो तुम्हें वो खा जाएंगे। और आप लोग अभी सही से उड़ भी नहीं सकते हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं। कोई जो भी बोले दरवाज़ा मत खोलिएगा। मैं जंगल से भोजन लेने जा रही हूँ, आपको जो बताया है बस वही कीजिएगा। हाँ माँ मैं याद रखूँगी, आप परेशान ना हो माँ, मैं अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। और माँ अगर आप दरवाजे पर आ जाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हैं? मैं तुम्हें आवाज़ दूँगी बेटा, तभी दरवाज़ा खोलना। ठीक है माँ, समझ गई हूँ, आप चलें। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ आपके लिए खाना लेने, क्योंकि सारा खाना ख़त्म हो गया है और आपको भूख भी लगी होगी। हाँ माँ हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आएँ। और हाँ माँ मुझे खाने में अंगूर बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरे लिए वो तोड़ कर आना। इसके बाद नीलो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। इधर कालू कौवा बहुत दिनों से अपने खाने के इंतज़ार में था। वो ये देख कहता है, अरे कई दिन हो गए हैं किसी परिंदे का मांस नहीं खाया। आज तो नीलो चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली गई है, इसकी बेटियां घर पर ही होंगी। मैं मौका पाकर इन्हीं में से किसी को शिकार कर लेता हूँ। चिड़िया के बच्चे बहुत ही सुंदर हैं, इनको खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। हा हा हा। अरे कालू कौवे तो देख क्या रहा है, चल फिर। ये कहकर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, अरे अरे कोई है घर पर, दरवाज़ा खोलो। नीलो चिड़िया मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारी दोस्त हमारी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। मेरी माँ घर पर नहीं है, वो खाना लेने जंगल गई हुई है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। जब वो आ जाएगी तो तुम फिर यहाँ पर चले आना। मेरी माँ मुझे कहकर गई है कि अगर कोई अनजान आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अभी चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी।
फिर कालू कौवा सोचता है, अरे मैं कुछ देर खामोश हो जाता हूँ, ये बच्चे समझेंगे कि मैं यहाँ से चला गया हूँ और फिर मैं इसकी माँ की आवाज़ में बोलूँगा। कालू कौवा बहुत ही देर खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। अरे लगता है कि अब वो चला गया है, पक्का वो हमें खाने ही आया था, अच्छा किया हमने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया की आवाज़ में बोलता है, अरे बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ, तुम एक दरवाज़ा खोलो ताकि मैं अंदर आ सकूँ। अरे माँ तो आ गई है। माँ अच्छा ठीक है मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। अरे मेरी माँ आ गई है, वो मेरे लिए भी अंगूर लेकर आई होगी, आज तो मैं अंगूर खाऊंगी, मुझे तो अंगूर बहुत ही पसंद है, आज बहुत मज़ा आएगा। चिड़िया की बेटी नैना जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ सामने कालू कौवा बैठा होता है। वो इसे देखकर डर जाती है। अरे अभी तक तुम यहीं पर बैठे थे, तुमने मेरी माँ की आवाज़ में क्यों बोला? मेरी माँ को आने तो दो, मैं तुमसे इसकी शिकायत करूँगी। अरे चुप हो जाओ, मैं तो मौके की तलाश में था और मुझे मौका मिल गया है। मैं कई दिनों से तुमको खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों मौका ही नहीं दे रहे थे। आ जाएगा मज़ा, मैं तुम सबको छुपा कर खाऊंगा और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी, आज तो बहुत ही मज़ा आएगा। फिर ननिया सोचती हैं, अरे मैं इसे बातों में फंसाती हूँ, मैं इसे कहती हूँ कि मुझे ले जाओ, मेरी बहनों को छोड़ दो, तुम मुझे खाओ, मेरी बहनों को क्यों खाते हो? शायद कुछ टाइम बाद मेरी माँ भी आ जाए। अरे कौवे तू चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी माँ आ गई तो तुम्हारे अच्छे से धुलाई करेगी और तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ एक करके रख देगी। बेहतर यही है कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कर लो। अरे तू बहुत बक रही है, तुझे तो मैं पहले ही खाऊंगा, चल तू मेरे साथ। फिर कालू कौवा नैना चिड़िया को उठाकर वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद नीलो चिड़िया खाना लेकर घर पहुँच जाती है। अरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई हूँ। अरे ये दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है और नैना कहाँ पर है? माँ कालू कौवा इसे लेकर चला गया है और वो कह रहा था कि वो इसे गार में ले जाएगा और वहीं मज़े से खाएगा। अरे पर तुमने दरवाज़ा क्यों खोला था? मैं तुम्हें समझा कर गई थी कि दरवाज़ा मत खोलना। अरे माँ वो कौवा तुम्हारी आवाज़ में बोल रहा था, हमने समझा कि तुम आई हो, फिर हमने दरवाज़ा खोला। अरे हाँ कौवा तो मेरी आवाज़ जानता है, मुझे जल्दी से इसके पीछे जाना होगा। फिर नीलो चिड़िया कालू कौवे के पीछे गार की तरफ चली जाती है। वो जब गार पर पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि इसकी बेटी मर गई है और कौवा इसे चबा चबा कर खा रहा है। अरे तू मेरे बच्चे को मार कर खा गया, तुझे ज़रा भी रहम नहीं आया मेरे मासूम बच्चे को खाते हुए। अरे कौवे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं तुझे ऐसे ही मारूंगी जैसे तूने मेरे बच्चे को मारा है। फिर नीलो चिड़िया कौवे को दरख्त के साथ बांधकर इसे मारने लगती है। चिड़िया इसे इतना मारती है कि जब तक वो मर नहीं जाता। नीलो चिड़िया दुखी हालत में वो जंगल छोड़ देती है और दूसरे जंगल में चली जाती है और अपनी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारने लगती है।